का स्वाति दुबे जी का जन्म मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में हुआ। जबलपुर से उन्होंने स्कूल और कॉलेज की शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी से BSc और BGC किया है। मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय एवं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से नाटक का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इन्हें नाटक अगरबत्ती के लिए 2019 में महिंद्रा एक्सीलेंस थिएटर अवार्ड भी प्राप्त हुआ। साथ ही लेफ्ट राइट लेफ्ट, मिट्टी की गंध, मेटामॉर्फोसिस, द हाउस ऑफ बर्नार्ड, अल्लाह व अग्नि और बरखा भी स्वाति जी के जिन्हें निर्देशित किया है। लीजिए प्रस्तुत है समागम रंगमंडल जबलपुर की प्रस्तुति भूमि। देश के जाने माने समागम रंगमंडल प्रेक्षागृह में उपस्थित सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत करता है। आप सभी से साग्रह निवेदन है, अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दें और मंचन के दौरान न फोटो खींचें और न ही वीडियोग्राफी करें। ये प्रस्तुति कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत सुरक्षित है। इस प्रस्तुति के नाट्य लेखक हैं आशीष पाठक और इसकी निर्देशक है स्वाति दुबे। नाटक की अवधि लगभग 90 मिनट। लीजिए प्रस्तुत है नाटक भूमि। स्वर्ण भूमि मणिपुर, पुराना नाम कामला। पुत्रहीनता की वेदना से पीड़ित कांगड़ा के महाराज प्रभंजन।
ये हठ कैसा प्रबंधन? हठ नहीं, तप। तप नहीं, केवल अभ्यास। ध्यान नहीं तो तप नहीं। आपने ही तो कहा था, ध्यान ही तप है। युद्ध कला के अभ्यास से श्रेष्ठ ध्यान और कहीं नहीं। गुरु की बात को समझना नहीं होता, समझते रहना होता है। वैसे इस तप का औचित्य दारिद्र दुख दहनाए। नमः शिवाय। दारिद्र, महाराज प्रभंजन को कैसा दारिद्र, कैसी हीनता, पुत्रहीनता। समझा। किंतु पिछले 3 दिनों में इस तप से मात्र देह ही जली हुई है आपकी। मैं भी तो यही कह रही हूँ महाराज से। और फिर ये सब कब तक? अंतिम श्वास तक, शिवागमन तक, हर पीढ़ी में पुत्र के वरदान तक, ध्यान भंग होने अन्यथा मेरी मृत्यु तक। और हठ में विवेक का अंतर होता है पुत्र। मैंने ही कहा था तुमसे, शक्ति केंद्र पर हठ और अहंकार वैसे ही मंडराते घूमते हैं जैसे गुड़ पर मक्खी। और मैं मक्खियां उड़ाना कभी भूला भी नहीं। भूभाग के उत्तराधिकारी का संकल्प हट नहीं। हठी है ये। संकल्प में तर्क दोष नहीं होता। कैसा तर्क दोष? शिवागमन का तर्क दोषपूर्ण है। अर्थात वरदान चाहने वाला दाता को खोजता है, पास जाता है, उसे नहीं बुलाता अपने पास। यही तर्क दोष है, हट है। पाता ही जाता है दाता के पास अहंकारहीन होकर, हाथ फैला। और तुम हट कर रहे हो, तब करूंगा शिवागमन तक। तो क्या ये तप में हट का लक्षण है ये। और इसका कारण? तुम्हारी हीनता से उपजा अहंकार। मात्र देह भी जली होगी इससे दूर, और कुछ भी नहीं। तो मैं क्या करूं महागुरु? याद रहा, अर्थात पुत्र प्रबंधन, उत्तराधिकारी की इच्छा कोई बुरी बात नहीं, किंतु इस इच्छा में एक अंश पीढ़ियों तक भूस्वामी होने की लालसा का भी तो है। यह इतना भी महान लक्ष्य नहीं कि स्वयं शिव ही आ जाए यहाँ। साक्षात वरदान की इच्छा रखने वाले के समक्ष स्वयं ही। समझ नहीं आता, क्या करूं, कहाँ जाऊं? कैलाश, दाता के पास अहंकारहीन होकर वरदान को अधिकार समझे बिना जाओ पुत्र। जाओ, कैलाश पर्वत की यात्रा करो। जो आज्ञा महागुरु। दारिद्र दुख दहनाए। नमः शिवाय। है इस नाटक को डिजाइन और डायरेक्ट किया है। ये बच्चे हमारे साथ हमारे रिहर्सल स्टेज पर 20 दिन सुबह शाम दिन रात नहीं थे। ये लोकल है लेकिन रहते हमारे साथ थे। ये 20 दिन घर नहीं गए इस नाटक को बनाने की प्रक्रिया में। बस समारोह की शुरुआत में हमने ये सोचा था कि हम अपने कुछ मित्रों को बाहर से बुलाएंगे और हमारे मित्र अनिल रंजन भौमिक अपनी पत्नी के साथ यहाँ आए हुए हैं इलाहाबाद से। मनोज नायर भोपाल से आए हुए हैं जिनके कई नाटक आपने राष्ट्रीय नाट्य समारोह में देखे हैं। अनिल रंजन भौमिक के भी कई नाटक आपने यहाँ नाट्य समारोह में देखे हैं, वो भी यहाँ आए हुए हैं। मैं आप सभी को यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे कलाकारों का स्वागत भी यहाँ। और शरद शबल देश के जाने मनोज नायर और शरद शबल पुष्प फूलों से पुष्प से स्वागत करें सभी कलाकारों का। भाई भौमिक जी इसका अगरबत्ती मैं भी नहीं देख पाया हूँ, जबलपुर की ये शानदार प्रस्तुति रही है और इस प्रस्तुति ने पूरे देश में जाना जा रहा है उनके माध्यम से। गीता दीदी समारोह का
नमस्कार। विवेचना के 29वें राष्ट्रीय नाट्य समारोह में आप सभी का अभिनंदन। आज हमारे सामने लय नृत्य थी कथक केंद्र एक सांस्कृतिक प्रस्तुति देने जा रहे हैं। उसकी डिटेल्स देने के लिए मैं कुमारी सृष्टि पोगड़े जी को आमंत्रित करती हूँ। वो आके बताएं वो क्या प्रस्तुत करने जा रहे हैं। लीजिए सृष्टि जी। धन्यवाद मैम। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज लय नृत्य थी कथक केंद्र आप सभी का 29वें राष्ट्रीय नाट्य समारोह में हार्दिक अभिनंदन करता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विवेचना रंगमंच नाट्य महोत्सव में लय नृत्य थी की साधिकाएं अपनी प्रस्तुति गणेश वंदना तथा तराना के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति देने जा रही हैं। कुमारी अंजलि काची, कुमारी विभूति मेश्राम तथा कुमारी प्रगति अर्कने। तो लीजिए प्रस्तुत है गणेश वंदना। आज नाट्य समारोह का दूसरा दिन। आज दर्पण लखनऊ द्वारा आखिरी वसंत की प्रस्तुति की जाएगी। इसके लेखक एवं निर्देशक शुभदीप रहा हैं। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया शीघ्र अपना आसन ग्रहण करें जिससे हम नाट्य प्रस्तुति प्रारंभ करें। एक जरूरी सूचना ये है कृपया 1.5 घंटे के लिए अपने मोबाइल से मोर जो है थोड़ा सा दूर करके रखें। आज तो बिना दवा के ही नींद आ गई थी। अरे चौथी बार है ये। डॉक्टर ने आपको हार्ट के उसके सही कहे थे ना, वो भी नहीं कराया आपने। अब कल सुबह होते मेरे साथ डॉक्टर क्या चलेगा? इस बार आप एक बहाना नहीं सुनेंगे। लेकिन 5 साल पहले मैं कोई दवाई नहीं लेता था तो मेरा शरीर नसें बिल्कुल ठीक था। उस दिन मैं नजदीक पर गुस्सा जरूर था लेकिन मैंने उसे कोई शब्द नहीं कहता। मुझे अच्छी तरह से याद है। तो मैंने देखा 4 पुष्टों से याद। मैंने उसे अच्छी तरह मोटिवेट किया और ऐसे अचानक कैसे गिरने लगे। अब फिर से कोई सब मत सोचिएगा, तकलीफ हो जाएगी, लीजिएगा दवा के लिए आप सोच रहे नहीं, पहले मेरी बात। ये घर ये जमीन हमने नहीं खरीदी थी। अब अगर मैं इसे गिरवी रख देता तो मेरे को खोता फंड होता कि नहीं होता? हाँ तो नहीं रखा ना आपने गिरवी। नहीं रखा था ना। ये तो छोटा था। जब से अपने उसको किस सुना करता कि कैसे अपने बल टूटे पर अपने पैरों को खड़े हुए वो भी उसमें बड़े चांस है। मैंने तो नहीं कहा था सेक्रेटरी जाने के लिए। अरे हम लोग सब यही पैदा हुए, यही पले बढ़े, यही काम किया। क्या रणदीप के लिए कुछ नहीं हो सकता था? वो 5 साल हो गए उसे भागे हुए। अपने बलबूते पर ही तो रह रहे ना पक्का नाडा में। हम लोगों से तो कुछ नहीं मानता है। ये घर भी यही है, आप नहीं हो। घर भी यही है, तुम भी यही हो, मैं भी यही हूँ। लेकिन वो जला यही सजा दे करके गया मुझे। करके मुझसे सारे कमर तोड़ दिया। शादी की मुझे बताया भी नहीं। तो वंदना बहू तुमसे बात करती, मुझसे बात भी नहीं करती। अरे वंदना अच्छी है, शादी है ना आपसे। नहीं, रणदीप ने उसे मुझसे बात करने के लिए कहा। क्या मैं नहीं कहता हूँ क्या? अच्छा बाबा छोड़ दीजिए ये सब, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। चलिए आप सो जाइए। नहीं, तुम सो जाओ। मैं
लड़की नहीं छोड़ सकती, मैं नहीं छोड़ सकता। मेरी वजह से तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास है। अब तुम ही बताओ, 1 साल पहले मैंने जॉर्ज ब्रेनर स्टोन का ऑपरेशन कराया, प्रदीप ने मुझे एक फोन भी नहीं किया। पिछले 5 साल कितने त्योहार, होली, दिवाली, दशहरा, नया साल आए, मैंने इसकी आवाज तक नहीं सुनी। सिर्फ एक ही आवाज सोते जागते रातों दिन मेरे कानों में गूंजी, वो है उसके बोले हुए आखिरी शब्द जो 5 साल पहले मुझसे बोल कर गया। आप पिता कहलाने लायक नहीं चलो, आपको तो बस अपने इस पुरखों की हवेली से प्यार है, अपने बेटे के फ्यूचर का, उसके करियर की आपको बिल्कुल चिंता ही नहीं। अरे मैं आज से आपको अपना पिता मानने से इनकार करता हूँ और ये हवेली छोड़ के जा रहा हूँ और फिर कभी नहीं मिलूंगा, कभी नहीं मिलूंगा। सुनो सुनो तुम सुनो, वही आवाज रोज आता है, रोज देखते हैं। अभी भी नहीं सुना, मैंने सुना, ये क्या बात है? आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, प्लीज रुक जाइए। कैसे आता है रोज? 5 साल पहले मुझसे पैसे मांग रहा था, ये घर गिरवी रख करके कनाडा आ गया। फिर भी मैंने पैसे नहीं दिए, फिर भी किसी तरह कनाडा गया कि नहीं गया, वहां जाकर के बिजनेस एस्टेब्लिश किया, शादी की, लेकिन मुझसे बात नहीं की। ठीक है, मुझे सलाह मिलनी चाहिए थी, लेकिन तुमसे एक बार तो बात करनी। तुम मुझे फोन करो, मैं फोन करता हूँ, मेरा मोबाइल आधी रात कहाँ फोन करें, किसी ने मना करें तो मान जाइए, प्लीज मान जाइए। क्यों नहीं मुझसे फोन कर सकता हूँ? अरे मेरा बेटा है, वो मैं अपने बेटे से बात नहीं कर सकता हूँ। दिन होगा तो काम भी नहीं आएगा ना, किसी ने मना करें, अभी कोई मान जाएगा। तो मुझे क्यों मना करें? मैं उसे फोन करूँ और यहीं से करूँ, इसी ड्राइंग रूम से करूँ, यहीं से नाराज होकर के गया ना 5 साल पहले, मैं यहीं से दोबारा बात शुरू करूँ। पहली बात तो फोन उठाएगा ही नहीं, मान लीजिए उसको उठा लिया ना तो फिर से ही सारी गड़बड़ हो जाएगी। सुनो, मुझे उसके घर का निर्णय नहीं हो गया, मैं उसे निर्णय नहीं अभी जरूरी है, आज ही जरूरी है। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। बहुत धन्यवाद। मैं कलाकारों के स्वागत के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ, एक एक करके स्वागत करते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट प्रोफेसर रमेश जोगम जी आपका हुए हैं।
और ये शानदार प्रस्तुति रही है दर्शकों की। अरविंद गौड़ मेरे दोस्त हैं और मोमेंट को प्रदान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे दोस्त शरद जोशी जी को, पूर्व रेलवे बोर्ड मेंबर जबलपुर की प्रतिभा को तालियों के साथ स्वागत करें और वो इस प्रतिदिन इस नाटक के निर्देशक को प्रदान करेंगे श्री शरद जोशी जी। कल के नाटक हमारी अनिता की शादी की निर्देशिका और इस जबलपुर के लिए बड़े गौरव की बात है। आज जबलपुर किसी कार्यक्रम में प्रशांत मिश्रा, डॉक्टर प्रशांत मिश्रा एडवोकेट मुझे यहाँ लेके आए। आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द आर्टिस्ट्स। प्ले में क्या होना चाहिए? प्ले में ये होना चाहिए कि आपको एक्चुअली रियलिटी नजर आए, सच्चाई नजर आए। वो सच्चाई इस प्ले में नजर आई, मैंने बड़े ध्यान से देखा। मेरे पास बार बार फोन भी आ रहे थे, मेरा कोई दूसरा प्रोग्राम किसी के साथ फिक्स था, वो प्रोग्राम को मैं उनका फोन को अवॉइड भी कर रहा था। उसको अवॉइड करते हुए मैंने पूरा आपका प्ले देखा। मतलब व्हाट ए परफॉर्मेंस, व्हाट ए परफॉर्मेंस। मैं ये नहीं कहूंगा कि एक ने अच्छा किया दूसरे ने अच्छा किया, सब ने अपने रोल के साथ जस्टिस किया और सब ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया। मैं तो सांस रोक के देख रहा था। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक्स अ लॉट। यद्यपि अब दिनेश ठाकुर जी नहीं है, लेकिन उस ग्रुप को प्रीता माथुर ठाकुर संचालित कर रही हैं और उन्हीं संबंधों के तहत इस नाट्य समारोह में भी उन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान की और आपके सामने आज हमारी नीता की शादी में की है। नाटक की अवधि लगभग 1.5 घंटे की है। आप प्रशासन कीजिएगा इस प्रस्तुति का और आगे की घोषणा के लिए मैं जमुना अय्यर को माइक सौंपता हूँ। कृपया प्रतीक्षा कीजिए। आपका स्वागत है। पिछले 28 वर्षों से यह समारोह निरंतर आयोजित हो रहा है। इन समारोहों में देश के श्रेष्ठ और वरिष्ठ नाट्य निर्देशकों और नाट्य दलों के नाटक मंचित हुए हैं। विवेचना के इस नाट्य समारोह के तीसरे दिन आज अंक मुंबई द्वारा हमारी नीता की शादी नाटक का मंचन किया जा रहा है। Thank you.
कावेरी। हाँ दशरथ। कावेरी। हाँ दशरथ। कावेरी किधर हो? इधर। अरे यार, मुझे ऐसे डराया मत करो। लिफ्ट में सिग्नल बहुत वीक था। अच्छा, ये 2 सिरे का घी क्या होता है? घी में उंगलियां डुबो तो 2 सिरे निकलते हैं, उसे कहते हैं 2 सिरे का घी। ये मैं लाइफ में पहली बार सुन रहा हूँ। डेरी वाले ने भी कभी नहीं सुना था। यूपी के थे। हाँ, तिवारी। ना मुंबई में पले पड़े हैं ना, इसलिए बस कहने को तिवारी मिश्रा पाटे। बाय द वे, मैं तुम्हें यूपी के कौन से गांव से यहाँ तक लाया था? बताओ। क्या? हाँ, याद आया। पाली हिल। बेटी की शादी के होने लगी, हम अचानक ब्रिजवासी हो गए। करना पड़ता है, पहला काम आएगा तुम्हारे साइड के लोगों का। कावेरी, लड़के का तिलक किया था ना? कावेरी, लड़के का जनेऊ हुआ है ना? आम की तरह उल्टे हाथ से लौटा, सीधे हाथ से अशुभ माना जाता है। तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि बेटी ने यूपी के लड़के के साथ ही अफेयर किया। सार्थक का जनेऊ हुआ है ना? तुम्हें लगता है मुझे उसकी मम्मी से पूछना चाहिए? दिमाग खराब है तुम्हारा। तुम्हारी बालिका हिडम्बा बन जाएगी। तांडव बचेगा, इसमें में तांडव। लो, आगे। What is this? What is this? तुमने बाकी के कपड़े नहीं पहने? Not important. प्रसाद से कह रहे हैं कि मुझे ये चिंदी पहननी पड़ेगी हल्दी की रस्म में। नहीं भाभी, हमने ऐसा कुछ नहीं। क्या हुआ ना कि ये चिंदी नहीं, साड़ी है। अपने यूपी में हल्दी के दिन लड़के ऐसी सूती साड़ी पहनती हैं। अपना यूपी यहाँ से 5000 किलोमीटर दूर है। क्या हो गया तुम्हें मॉम? I'm not wearing this. मैं पार्लर गई थी, right? लूसी ने बस मेरा हेयर स्प्रे किया ही था कि सार्थक का सार्थक! तुमने हल्दी के दिन सार्थक से फोन पे बात की? मीता बिटिया दुकान के बाहर खड़ी थी भाभी, हमने ऑटो रोका। और इनके टाइप में ये साड़ी टाइप वाला बॉक्स था। I got excited, नए कपड़े ये ना। नो, कोई और नए कपड़े नहीं मिलेंगे। मम्मा। नया हस्बैंड मिल रहा है ना, दूसरा। मीता बिटिया ने बाहर से हमारे हाथ से छीना भाभी। और ये चिंदी गिर गई रास्ते पर। तो प्रसाद चाचा बोले, मीता बिटिया, जल्दी से उठाओ, गंदी हो जाएगी, तुम्हें पहननी है। वाह, इसे कहते हैं सेल्फ कोट। मीता बेटे, ये हमारी संस्कृति है, ट्रेडिशन बेटा। एक्चुअली मम्मा, गांव में हल्दी वाले दिन लड़की को भूखा रखा जाता है ना, और सिर्फ हल्दी वाला दूध पिलाया जाता है। तुम्हें एटलीस्ट खाना तो खिला रहे हो। भाग जाओ, मैं बता रही हूँ मम्मा। सीरियसली, ये अच्छा रहेगा। ये मेरा वॉलेट दो, इसमें पैसे हैं और क्रेडिट कार्ड है। जाओ, भागकर शादी करो। जाओ। यार सस्ता पड़ेगा, पैसे बचेंगे। Legacy, and we are so thankful to all of you, to Vivechna, to everybody connected with this theatre for helping us put up this production today. Thank you so much. Chintu ji, Shubham, Badrish, everybody, there's so many people, we don't know whom all. होगी और हर नाट्य समारोह और प्रत्येक प्रस्तुति के बाद की हम औपचारिकता पूर्ण करने जा रहे हैं। मैं कलाकारों के स्वागत के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ जबलपुर शहर के सुप्रसिद्ध कार्डियक स्पेशलिस्ट डॉक्टर पुष्पराज पटेल, हमारे अग्रज श्री संतोष तिवारी जी, जबलपुर महाराष्ट्र रंगमंच के बहुत ही वरिष्ठ कलाकार और हमारे अग्रज श्री अनिल राजूकर, डॉक्टर गोहा, हिमांशु श्रीवास्तव, इनको आमंत्रित कर रहा हूँ कलाकारों का स्वागत करें। साथ ही साथ विशेष रूप से आज हमारे बीच में अनिल द्विवेदी एमडी पूर्व क्षेत्र यहाँ पर बैठे हुए हैं, आए हुए हैं। ये हमारा सौभाग्य है, हम उनको आमंत्रित कर रहे हैं कि वो यहाँ पर आए और कलाकारों का स्वागत करें। अनिल द्विवेदी जी, अनिल द्विवेदी जी, अमन गुप्ता जी का स्वागत करें। राजीव गुप्ता जी,
उनसे भी अनुरोध है कि वो हमें कलाकारों का स्वागत करें। अनिल राजूकर साहब स्वागत करेंगे। हिमांशु श्रीवास्तव भी कलाकारों का स्वागत करें। अनिल श्रीवास्तव विवेचना के अध्यक्ष, उनको भी आमंत्रित कर रहा हूँ कि कलाकारों का स्वागत करें। द्विवेदी साहब हम लोग एक फोटोग्राफ ले ले सब। आइए आइए आप लोग सब। अब नाटक का समय शुरू होने वाला थोड़ा पास आ गया है, तो आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग नाट्यगृह में अंदर अपना स्थान ग्रहण करें। थोड़ी ही देर ये फोटो दिखाई देता अपने उच्च स्तर के कारण यह भारत के नाट्य जगत का प्रमुख निर्देशक इसमें शामिल होने की इच्छा रखते हैं। इस द्वारा कर्म नाटक का मंचन किया जा रहा है, संपूर्ण प्रयोगों का प्रयास करता है। इसका नेतृत्व कुलविंदर बख्शी जी करते हैं। कुलविंदर भारत के युवा और के रहने वाले कुलविंदर 18वां दिन भी समाप्त हुआ। पांडवों को निर्विवाद विजय प्राप्त हुई। पर क्या पांडव सचमुच विजयी हुए? और कर्ण का क्या? कर्ण तो पहुंच चुके थे पास पिता के अपने, छोड़ तड़पते मिट्टी में मिट्टी के सारे सपने। पर ये मृत्यु भी कैसी? जब जब हार मास के जीवित होते मृतकों की तरह आचरण करने लगते हैं, तब तब मृतकों को जीवित होकर बोलना ही पड़ता है, बोलना ही पड़ता है, बोलना ही पड़ता है। आज मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर कुछ लोग चौंकेंगे, कहेंगे जो लोग
कोर्ट में जा चुके वो कैसे बोलने लगे? जब हाड़ मांस के जीवित पुतले मृतकों की तरह आचरण करने लगते हैं तब मृतकों को जीवित होकर बोलना ही पड़ता है। आज मैं औरों के लिए कुछ नहीं कहने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ इस तरह की बात करने वाला मैं कोई महान दार्शनिक नहीं। ये संसार मेरे सामने युद्ध क्षेत्र के रूप में उपस्थित है और मेरा जीवन भी क्या था? उस युद्ध क्षेत्र में बाणों का केवल एक तर्कश मात्र, अनेक प्रकार के विभिन्न घटनाओं के बाण जिसमें ठसाठस भरे हुए थे, बस ऐसा ही एक तर्कश मात्र। आज अपने उस जीवन के तर्कश को मैं सबके सामने अच्छी तरह से खोलकर दिखा देना चाहता हूँ। विश्व की श्रेष्ठ वीरता की तुला पर उसकी अच्छे से परख करना चाहता हूँ। भीतर से मन के गहरे अंदर मन से एक आवाज बार बार छीनती है। मन जब उसको रोकने को होता है तो अग्नि की ज्वाला से भून उठती है। कौन? तेरा जीवन एक चिथड़े समान था। नहीं, मैं कोई चिथड़ा नहीं, बल्कि गोटा किनारे वाला अंतलसी राजवसती। परिस्थितियों के निर्दयी गतीले बाड़े में उलझने के कारण जिसके सैकड़ों चिथड़े हो गए, जिस किसी के भी हाथ मुंह में पड़े उन्होंने मनमानी ढंग से उनका उपयोग किया। मैं तो तन मन से लड़ने वाले के सभ्य सैनिक मैं चिथड़ा नहीं था। मैं चिथड़ा नहीं था। कोई कहता है स्मृतियां मयूर पंख जैसी हो, किसी का कहना है बबूल के फूल जो छोड़ जाती है अपनी सुबह, पर मैं इसे कभी स्वीकार न कर सका। सदैव हाथी के पैरों में ढूंढे कि मन की कोमल भूमि पर अपना गहरा चिन्ह नीचे छोड़ जाती है। कम से कम मेरी स्मृतियां तो वैसी ही है। चंपानगर मेरे जीवन की मरुभूमि पर काल रूपी गजराज द्वारा मुझे ऐसा ही गहरा और स्पष्ट दिखाई देने वाला चिन्ह मेरी जीवन यात्रा में सबसे अधिक शांत प्रिय लगने वाला आश्रय, मेरी माँ की जैसे ममता का विशाल समुद्र। कलाकारों का स्वागत। अनेक व्यवस्था के अध्यक्ष को आमंत्रण करें, सभी कलाकारों का स्वागत करें। प्रोफेसर अनिल भैरव उनको भी आमंत्रित करेंगे, तो वो हमारे कलाकार हमारे साथ यूनिवर्सिटी हमारे हर नाट्य समारोह में विश्वाई लेके 2016 के राष्ट्रीय नाट्य समारोह में आ चुके हैं। और इस समारोह के लिए भी जब हमने इनको फ़ोन किया तो इन्होंने कहा कि हम बिल्कुल आ रहे हैं, आप किसी बात की चिंता मत करिए, ना पैसे की चिंता करिए, ना हमारे आने जाने की चिंता करिए, हम लोग आएंगे। और इस शिद्दत के साथ इन्होंने यहाँ पर आना हमारा स्वीकार किया। और ये बहुत गजब की बात है कि ये परसों से बेहद बीमार थे और आज दिन भर अस्पताल में भर्ती रहे और आज शाम को यहाँ पर आपके सामने ये मेंशन कर रहे हैं। वर्ण की कहानी जानी मानी है, यदि इसको एक खास स्टाइल में ना किया जाए तो उसका कोई खास मतलब नहीं रह जाता है। इन्होंने जिस मेहनत के साथ, जिस शिद्दत के साथ इस को किया, इसके लिए उनका वर्षों की तपस्या है। ये बच्चियों की भी वर्षों की तपस्या है
और ये लगातार इस शो को करती रही हैं और इसीलिए आज ये शानदार प्रस्तुति विवेचना का सौभाग्य है कि हम इन्हें आमंत्रित कर सके और इस शो को यहाँ पर करवा सके। मैं कुलविंदर का और इनके सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और यहाँ आए और आप सबको आनंदित किया। कल यहाँ पर एक इंस्पेक्टर से मुलाकात शरद शर्मा के निर्देशन में अभिनव उज्जैन की प्रस्तुति होगी कल शाम 7:30 बजे और कल सुबह अन्नपूर्णा होटल के रेस्टोरेंट में इस नाटक पर बातचीत होगी सुबह 10 बजे। आप जो भी रुचि रखते हों वो आएँ और निर्देशक और कलाकारों से बातचीत करें कल सुबह। और अभी भी आपसे निवेदन है कि कलाकारों से मिलके उनका उत्साहवर्धन करके ही जाएं। ये मेरा सौभाग्य है कि यहाँ आने का मौका मिला। काफ़ी अरसे से मन था कि इतना अच्छा फेस्टिवल यहाँ का साल हो रहा है, लगभग 29 सालों से निरंतर चल रहा है। उसे देखा जाए तो इस बार ये अवसर मुझे मिला, ये मेरा सौभाग्य है। और निश्चित ही यहाँ की सारी प्रस्तुतियाँ और यहाँ के दर्शकों को देखकर मजबूत है और संभवतया हमें आगे अवसर मिलेगा कि हम अपनी प्रस्तुति के साथ आपके साथ। तो लीजिए कुछ ही समय में प्रस्तुत है अभिनव रंगमंडल उज्जैन की प्रस्तुति एक इंस्पेक्टर से मुलाकात। तब तो ठीक ही कहा होगा, उन्हें वाइन की बहुत अच्छी परख, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं। लेकिन अभी आपको वाइन के बारे में पूरा नॉलेज नहीं है। हाँ। चलो अशोक, एक ग्लास, आज शीतल भी हमारा साथ देंगे। शीतल होता है। क्या खुशबू आ रही है, लगता बड़ा लजीज खाना बन रहा है। थैंक्स मैरी। विक्रम भी तो अपनी फैमिली का मेंबर हो गया है, ये थोड़ा नहीं मानेगा। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। अब तो मैं इस घर का सदस्य जो बन गया हूँ, इसके लिए मैं कितने दिनों से कोशिशें कर रहा था। तुम तो जानती हो। बोलो तुम्हें भी इसकी आदत पड़ जाएगी जैसे मुझे नहीं लगता है मेरे साथ इसमें हंसने की क्या बात है? शीला, मैं लैंग्वेज को क्या होता जा रहा है? पता नहीं आजकल लड़के कहाँ से सीख कर आती है। चुप करो अशोक। क्या चुप करो?
बस हाँ तो हम कुछ कहने वाले थे। दरअसल आज खुशी का मौका है तो थोड़ा सा अफसोस है और अफसोस इस बात का विक्रम के तुम्हारे पेरेंट्स को इमरजेंसी में अगर फॉरेन नहीं जाना होता तो आज हमारे साथ बैठकर वो एंजॉय कर रहे होते, सेलिब्रेट कर रहे होते तुम लोगों की एंगेजमेंट। और खुशी इस बात की है कि तुम्हें ये छोटी सी पार्टी पसंद है। बिल्कुल, मुझे भी ऐसी ही पार्टी पसंद है। चाहे छोटी सी पार्टी में मजा बहुत आ रहा है, लेकिन मकसद में बयान करना कितना मुश्किल लगता है। नहीं भाई, दरअसल आज की रात मेरी जिंदगी की सबसे खुशगवार रात है। और विक्रम, मैं तुम्हें साफ तौर पर बता देना चाहता हूँ कि तुम्हारी और शीला की एंगेजमेंट से मैं बहुत खुश हूँ। तुम दोनों की एंगेजमेंट मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है। मुझे उम्मीद है तुम शीला को खुश रखोगे, शीला तुम विक्रम को खुश रखोगी। बिजनेस में हम लोग एक दूसरे के राइवल रहे हैं। कपूर साहब की कंपनी भी काफी बड़ी और पुरानी कंपनी है, लेकिन तुम्हारी वजह से, यस यंग मैन, तुम्हारी वजह से दोनों एक हो गए। तो देखना मालूम है क्या होगा, दोनों कंपनी मिलकर काम करेंगी और उससे होगा अच्छा काम, प्रॉफिट ज्यादा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि पापा भी इसके लिए तैयार हो जाएंगे। सुनिए जी, ऐसे मौके पर बिजनेस की बात करना अच्छा लगता है क्या? हाँ शीला, तो मैंने ऐसे ही सेटल कर दिया था। दरअसल शीला की किस्मत बहुत अच्छी है। And you two are a lucky boy, Vikram. मालूम है मुझे। I wish all happiness for both of you. Thank you. शीला, विक्रम, हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद। अशोक, शीला, विक्रम, मेरी तरफ से भी आप दोनों को ऑल द बेस्ट। थैंक यू अशोक। विक्रम, वैसे तो शीला दिल की बहुत अच्छी है, बस कभी कभी इसका पारा चढ़ जाता है ना तो बंदी बंदी मारती तो थोड़ा सा मॉम देखिए ना, मैं किसके लिए विश करूं? मेरे लिए कर सकती। ठीक है। थैंक्स फॉर योर लविंग जेस्चर। आशा करता हूँ कि जितनी खुशी तुम्हें चाहिए उतनी मैं तुम्हें दे पाऊँ। बस यार, ये तो मैं छोड़ दूंगी। अच्छा, इधर आओ। शायद ये देखकर तुम्हारा रोना बंद हो जाए। ये वही है ना जो मुझे दिखाना है? हाँ वही है। मॉम, देखिए ये सुंदर है ना? सुंदर है, ये बेटा। बेटी, तुम्हें पहना दो ना। इस लड़ाई से मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम लोगों से कहना चाहता हूँ कि आजकल लोग बहुत उल्टी सीधी बातें करते हैं, लेकिन मैं एक मेहनती बिजनेसमैन होने के नाते कहता हूँ, एक ऐसा बिजनेसमैन खतरे उठाना जानता तो जानता है कि वो क्या कह रहा है, क्या कर रहा है। तो तुमको उन लोगों की नाउम्मीद भरी बातों में आने की कतई जरूरत नहीं है। तुम लोगों की शादी बहुत अच्छे वक्त में होगी। आज के वक्त से भी कहीं बहुत ज्यादा अच्छा वक्त। अरे पिछले महीने जब फैक्ट्री में हड़ताल हुई, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अब तो लेबर प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन नहीं, हम लोग इससे भी बुरा वक्त देख चुके हैं। अब सारे मिल मालिक एक हो रहे हैं ताकि हमारे फायदे, हमारी पूंजी से होने वाले फायदे बढ़ते रहें। हम लोग तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पर अगर बहुत छेड़े तो अच्छा किया अशोक तुमने याद दिला दिया। अरे बेटा, वो उधर लीगल एक आध भाषण दे रहा है और भाषण दिखाया जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि लड़ाई छिड़ जाएगी। बकवास सब कुछ। अमेरिकन लड़ना नहीं चाहते, रशियन लड़ाई नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता कि लड़ाई हो, सिर्फ कुछ सिर्फ फिरे लोगों को छोड़कर। अरे लड़ाई को तो बस होना ही होना है। बात पूरी नहीं। अरे आपकी बात ठीक है, आपकी बात पूरी कर दो अशोक। अभी तुम्हें मुझसे बहुत कुछ सीखना है और मैं प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंस बिजनेसमैन होने के नाते कहता हूँ कि लड़ाई का कोई चांस नहीं। चारों तरफ दुनिया में जो तरक्की हो रही है उसे ही देख लो। तुमको इस बात पर कतई ध्यान नहीं देना चाहिए कि रीगन क्या कह रहा है और फलाना क्या कह रहा है। तुम लोग यंग हो, समझदार हो। आज मेरी बात ध्यान से सुनो और हमेशा याद रखना कि आज से 20-25 साल से 2005 या 2010 जब तुम लोग ऐसी ही कोई पार्टी एंजॉय कर रहे होगे, हो सकता है कि तुम लोगों के बेटे या बेटी की एंगेजमेंट पार्टी हो, तब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम
तुम लोग एक ऐसी दुनिया में रह रहे होगे जहां लड़ाई का कोई नामो निशान नहीं होगा, चारों तरफ शांति और खुशहाली होगी, मिल मालिकों और मजदूरों के झगड़े नहीं होंगे, अमन चैन होगा चारों तरफ, सिर्फ उन देशों को छोड़कर जो कट्टरवाद को प्रमोट कर रहे हैं। मंच के निर्माण में और बाकी दूसरी व्यवस्था हमें काफी सपोर्ट किया चिंटू में और धन्यवाद। दिन रात इनकी मेहनत से नाटक समारोह सफल हो सका है। टीमों को स्टेशन लाना ले जाना, उनकी सारी व्यवस्थाएं करना इन सारे लोगों ने किया है। और जिनकी स्वामी तो हमारे 12 नंबर थाना है जो हर जगह लग जाते हैं और उन्होंने अपनी भूमिका बहुत निष्ठापूर्वक यहाँ पर ये मनु को बुलाना चाहूँगा। एक बाकी राधा को भी और मौजूद राधा परिवार की ओर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।